बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो में आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आपकी मोहब्बत है कि आप हमें याद रखते हैं और हम भी आपको याद रखते हैं। आपके साथ तारुफ़ तो रहता ही है, लेकिन फिर भी हर वीडियो में तारुफ़ इसलिए करवाना पड़ता है कि जो कोई नया आने वाला है उसको पता चल जाए। तो YouTube चैनल जस्ट अंडर का ये है जिससे हम ये वीडियोस अपनी अपलोड कर रहे हैं, और मेरा नाम है मियाँ कमर। बेसिकली मैं ऑन करता हूँ जस्ट अंडर को। अभी एक नया सिलसिला स्टार्ट किया था, कुछ दोस्तों ने बार बार कहा था कि आप YouTube चैनल को प्रमोट करें, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम जिस स्कोप का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो डिस्कवरी की सबसे हाई रेंज जो राइफ़ल स्कोप भी है, एयरगन स्कोप भी है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी है क्वालिटी में, क्लैरिटी में, पावर में और लॉन्ग रेंज के लिए जो यूज़ होती है, ये वो स्कोप है। बहुत ही प्यारी पैकिंग में आती है ये, और ये डिस्कवरी की ED सीरीज़ है। ED सीरीज़ की 4x16x50 साइड फोकस, और ये फर्स्ट फोकल प्लेन है। ED 4-16x50 साइड फोकस स्कोप है। अभी हम इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा कि आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत बॉक्स है। इसी तरह उसकी पैकिंग भी बहुत खूबसूरत है। और अभी हम इसको खोलते हैं और इसमें से देखते हैं कि क्या कुछ निकलता है। लें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम इसमें से ये स्कोप निकाल रहे हैं। ED इसको अभी शॉपर में से बाहर निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ जी इसकी एक इंस्ट्रक्शन बुक है, ये जो इसके साथ आई हुई है डिस्कवरी वालों की तरफ से। इसके बाद जी ये इसकी को मैग्नीफिकेशन और छोटी सी डिस्क्रिप्शन का एक चार्ट होता है, वो भी हम इसके साथ आता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड बना हुआ है डिस्कवरी का। इसके बाद गिलास को क्लीन करने के लिए ये क्लॉथ होता है जो कि हम यूज़ करते हैं गिलास को यूज़ करने के लिए। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जब भी स्कोप को आपने क्लीन करना, उसके लेंस को साफ़ करना, प्रॉपर जो एक इसके लिए क्लॉथ होता है उसी से यूज़ किया करना। अदरवाइज़ इसके ऊपर स्क्रैचेस से पड़ जाते हैं और अजीब सी पोजीशन हो जाती है। इसके बाद इसका ये बहुत ही खूबसूरत सा एक सनशेड है जो इसके आगे लगता है, तो इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आना शुरू हो जाती है। नहीं जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, स्कोप को ओपन करते हैं और उसके फीचर देखना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट फोकल स्कोप है, फर्स्ट फोकल प्लेन की। ये मैं इसका रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, ये आपके सामने आ गई डिस्कवरी की स्कोप। आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरी की पूरी सिंगल पीस में बनी हुई होती है। इसके अंदर कोई भी आप देखेंगे तो आपको कोई जॉइंट वगैरह नज़र नहीं आएगा। इंतहाई खूबसूरत साइड व्हील के साथ 30 mm ट्यूब के साथ आती है। मैग्नीफिकेशन इसकी जो है वो 4x16 है। ये आपके सामने आ रही है, और ये एक रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत सा निशान भी इन्होंने दिया हुआ है इसको सेट करने के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस का डाया है वो 50 mm है। आप ज़रा देख लें इसको, आपको सामने नज़र आ गया होगा। ये इसका साइड व्हील है जिससे आप अपनी फोकसिंग वगैरह को चेंज करते हैं। ये बहुत ही इजी रोटेट होता है। आपके सामने है कि इसकी रोटेशन बहुत ही इजी हो जाती है ये लगाने से। और इसकी जो मिनिमम रेंज है वो 10 है, और मैक्सिमम इसको पहले जाती है ये 300 तक, और उसके बाद ये 500 पे जाती है, और उसके बाद इन्फिनिटी पे चली जाती है। टर्रेट्स के इसके साथ लॉकडाउन के साथ हैं। आप इसको अप करते हैं, उसके बाद इसको क्लिक्स करते हैं। बहुत ही फाइन किस्म के क्लिक्स हैं इसके। आप इसको ज़ीरो रीसेट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसका आप साइड वाला देखें। इसका मैं आपको बता दूं कि 1 क्लिक इज़ इक्वल टू 1/10 ml है, यानी कि 1/10 ml है। तो ये हमने डिस्कस करना है कि ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे करते हैं जब हम कोई भी प्रैक्टिकल इसको यूज़ कर रहे होंगे, स्कोप को ज़ीरो कर रहे होंगे, और जब हम इसका फील्ड में रिव्यू बना रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे। ये साइड के लिए इसका उसी तरह ही खूबसूरत सा एक लॉकडाउन के साथ है। ये आप घुमा रहे हैं, ये इजीली टर्रेट्स घूम रहे हैं। आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, और ये लॉकडाउन के साथ है। ये खूबसूरती को देखें, अगर आपको ये वाज़ेह नज़र आ रही हो अभी वीडियो में, तो अभी आप ये देखें कि इसका जो
मटेरियल यूज़ हुआ है वो एलुमिनियम है, फुल CNC ये बनी हुई है और इसमें T-6061 एयरक्राफ्ट एलुमिनियम यूज़ किया गया है। ये बहुत ही अच्छी और फ़ाइन है। और दूसरी जो इसकी बात है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो ग्लास यूज़ हुआ है, लेंस का ग्लास, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक्सट्रीमली जो क्लियर होता है वो है ED ग्लास, ED होया ग्लास, जो कि जर्मन ग्लास कहलाता है। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही शार्प इमेज दिखाता है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इमेज दिखाता है। तो ये ED FCD 100 होया ग्लास इसके अंदर यूज़ हुआ है। अभी हम इसके आगे अगर ये लगाते हैं इसके आगे सनशेड, तो आप इसकी ज़रा लुक देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने इसको फिट कर दिया है। इस स्कोप की जो टोटल लेंथ है सनशेड के अलावा बता रहा हूँ वो 312 mm है और वेट इसका बहुत ही आइडियल है, बहुत ही आइडियल। सिर्फ 625 ग्राम है इसका, जो कि नॉर्मल स्कोप के वेट जो होता है अच्छी स्कोप का वो 700 प्लस में होता है। तो इसका वेट बहुत अच्छा है, 625 ग्राम है, 625 ग्राम। और लेंथ इसकी सनशेड के अलावा जो बनती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी आप ये देख लीजिएगा कि 312 mm है। बहुत ही क्लियर है। आप इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं इसको अगर आप बाय करना चाह रहे हैं या इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन देखना चाह रहे हैं तो मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। बहुत मेहरबानी। आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपके पास आती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमानिल्लाह।